आज 12 जनवरी 2026 की देश और दुनिया की 30 बड़ी और ताज़ा खबरें इस वीडियो पोस्ट में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने आज राजधानी में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बजट सत्र की रणनीति, आर्थिक सुधारों और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा हुई। सभी मंत्रालयों को तय समय सीमा में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। वित्त मंत्रालय ने बढ़ती महंगाई को लेकर समीक्षा बैठक की। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम जल्द उठाए जाएंगे। आज शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में तेजी रही, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली के कारण गिरावट दर्ज की गई। आईटी और बैंकिंग शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रही। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना है। लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए एक नई सहायता योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को बीज और उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उत्पादन लागत कम हो सके। भारत में डिजिटल भुगतान का आंकड़ा नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। यूपीआई और मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सरकार इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था की बड़ी सफलता मान रही है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव पर चर्चा शुरू की है। नई शिक्षा नीति के तहत कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं की समीक्षा की। डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की उपलब्धता और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड पर चर्चा हुई। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का भरोसा दिया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सेवाओं की घोषणा की। कुछ प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को और सरल बनाने पर भी काम किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने प्रमुख देशों के साथ संबंधों की समीक्षा की। व्यापार, रक्षा और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आने वाले महीनों में कई द्विपक्षीय बैठकें प्रस्तावित हैं। श्रम मंत्रालय ने बताया कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई भर्तियां होने की संभावना है, जिससे युवाओं को राहत मिल सकती है। खेल मंत्रालय ने आगामी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों की समीक्षा की। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने खेलों में निवेश बढ़ाने का संकेत दिया है। आज स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। कई शहरों में ट्रैफिक, स्वच्छता और डिजिटल सेवाओं में सुधार हुआ है। सरकार ने समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की घोषणा की। सौर और पवन ऊर्जा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। देश के कई राज्यों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत के स्टार्टअप सेक्टर में निवेश लगातार बढ़ रहा है। नई टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियों को विदेशी निवेश मिल रहा है। सरकार ने स्टार्टअप्स को हर संभव समर्थन देने का भरोसा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव में सड़क, पानी और बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे। बैंकिंग सेक्टर में सुधार को लेकर आज अहम बैठक हुई। एनपीए कम करने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उपायों पर जोर रहा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई योजनाओं की घोषणा की। महिलाओं के लिए स्वरोजगार और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय ने सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। आधुनिक हथियारों और तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम तेज किए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण कम करने के लिए नया अभियान शुरू किया है। लोगों से स्वच्छ ऊर्जा और कम प्लास्टिक उपयोग की अपील की गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई। ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन और जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों पर निवेश बढ़ रहा है। आईटी कंपनियां नई भर्तियों की योजना बना रही हैं। कानून मंत्रालय ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा की। ई-कोर्ट और डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग संगठनों ने सरकार की नीतियों का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सुधारों से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। विकास परियोजनाओं और केंद्र राज्य सहयोग पर चर्चा की गई। सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। पेंशन और राशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर विचार हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई मीडिया नीति पर चर्चा की। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देश मजबूत किए जाएंगे। नए साल में जनता को सरकार से महंगाई नियंत्रण, रोजगार और बेहतर सेवाओं की उम्मीद है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि विकास और कल्याण प्राथमिकता रहेंगे।